हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने तैयारी को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आप नियमित पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट अवश्य बनाएं। तो चलिए आज से नया एक प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किस में कांग्रेसी दल का पूर्ण विकसित संगठन था? कांग्रेसी दल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसूर में। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर राज्य में कांग्रेसी दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? 1937 ईस्वी का अधिवेशन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। यह भागलपुर के फैजपुर नामक गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से झंडा गीत की रचना किसने किया है? यानी कि झंडा गीत किसने लिखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में संपन्न हुआ था, उसमें यह स्टेटमेंट दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस घटना के कारण? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह कांड गोरखपुर नामक शहर के नजदीक चौरी चौरा नामक स्थान पर फरवरी 1922 ईस्वी को घटा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से पुन्ना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुन्ना समझौता का मुख्य उद्देश्य राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पुन्ना समझौता का मुख्य उद्देश्य था। यह समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। 1947 ईस्वी में जब सत्ता का हस्तांतरित हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, जिसे कब निरस्त किया गया? यहाँ पे मिस्टेक है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसे पुनः कब निरस्त कर दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को यह नरसंहार घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसके छत्रछाया में हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता के छत्र छाया में असफल हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेजी मित्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ली एंड्यूज महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे जो अंग्रेज थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था वह कौन था? स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वित्तीय बिल के लिए किसके पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्तीय बिल के लिए यानी कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? लगातार 2 बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे 1950 से 1962 ईस्वी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं होता? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष हैं वह उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी कौन नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं प्राप्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव को लोकसभा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये तीनों लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 73वें संशोधन का संबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो 1992-93 में पारित हुआ था वह पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन जो 1994 में पारित हुआ था वह नगरपालिका नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत सरकार के कौन सा आर्थिक अधिक संरचना में नहीं आता है? कौन सा आर्थिक संरचना में नहीं आता है? कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा और स्वास्थ्य। यह आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? सुरक्षा फ्यूज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीन और शीशे के मिश्र धातु से उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल बनता है
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नम वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? नम वायु में रखने पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। तांबा को नम वायु में रखने पर उसके ऊपर बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन किसका उदाहरण है? नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एस्टर का उदाहरण है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एस्टर का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? यानी कि कौन सी निष्क्रिय गैस वायु में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडॉन जो है वह वायु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? खून के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के खून के जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन जो है वो हार्मोन का उदाहरण है जो अग्नाशय से स्रावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।